ये कि बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मोदी चच्चा नीतीश चच्चा, राहुल अभी बच्चा, राहुल अभी बच्चा। तो ये यकीन मानिए कि हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। खास के नरेंद्र मोदी जी का ये जुमला भारत की हर जनता वाले के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। अब माँ गंगा को भी पता चल चुका है कि विपक्ष वाला बेटवा सब है बिल्कुल बेढंगा। इसलिए माँ गंगा भी चिल्ला चिल्ला के भारत की जनता से कह रही है कि तीसरी बार भी विपक्ष वाले को तुम लोग कर दो, किसी फिक्र में ना डालेगा। खुदा खुदा है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भी पीएम की कुर्सी पर जरूर बैठा। भारत के हर राज्य के हर एक लोकसभा सीट से आती है सदा, भारत के हर राज्य के हर एक लोकसभा सीट से आती है सदा। हम हैं नरेंद्र मोदी जी पर पूरी तरह फिदा, बाखुदा। नमस्कार, AKR एडमिन पे आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ लाइव। आज राम कृपाल यादव जी का नॉमिनेशन था और नॉमिनेशन में तमाम लोग सहयोगी समर्थन आए हुए थे। हम इस वक्त हैं कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में और तमाम हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। आइए किस प्रकार से समर्थन करते हैं राम कृपाल यादव जी का जानते हैं। आज जिस प्रकार से ये जनसभा हुआ है, लग रहा था कि लोग काफ़ी आए हुए थे, तो क्या लगता है कि इस बार राम कृपाल यादव जी के कितने वोट से विजयी बनाइएगा? इस बार कम से कम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे और तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे। और मीसा भारती को और उसके परिवार को पूरा होश नहीं आएगा, जो कि इस बार हमने तीसरी बार हार होने जा रही है मीसा भारती को। तो आपने तय कर लिया कि मीसा भारती का हार एकदम क्लियर, तीसरा हैट्रिक एकदम पक्का तय है। कल मीसा भारती जी का भी नॉमिनेशन हुआ और आज राम कृपाल यादव जी का, तो जिता के क्या केंद्र में भेजने की तैयारी चल रही है जी? बेसिक लेवल पर लोगों की सेवा जी, केंद्र में मंत्री बनाने के लिए। केंद्र में मंत्री बनाइएगा जी? बनाएंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी का नारा है 400 पार, तो क्या लगता है इस बार? एकदम पार होगा, निश्चित है। एकदम बिहार में भी 40 पार होगा, मैंने 40 सीटें हैं एकदम 40 में 40। जिस तरह से जीतन राम मांझी भी बोले इस वक्त कि एक की गलती से छूट गया। हाँ, एकदम सही बात। इस बार क्या लगता है? एकदम 40 जाएगा। 1.5-2 लाख से हो जाएंगे, विजयी होंगे। नॉमिनेशन से ही तो पता चल रहा है कि हाँ इस क्या है पब्लिक के ऊपर। हाँ जी, तो क्या लगता है इनको जिता कर केंद्र में भेजना है? जी, एकदम केंद्र में भेजना है और अच्छा मंत्री भी देना है, अच्छा पद इनको दिलाना है। जानते हैं? नहीं, अखंड भारत में एकता होगा क्या? अखंड भारत में कितना देश आता है आपको पता है? नहीं, अखंड भारत तो नहीं पता है। तो अच्छा, जिस प्रकार से बीजेपी का समर्थन करते हैं, आपको क्या रूपरेखा देखने को मिलता है बीजेपी में? बीजेपी में यही है कि सब लोग एकता है, मतलब बीजेपी राम कृपाल साहब बहुत मेहनत करते हैं। हाँ। पब्लिक के आसपास जाते हैं। हाँ। कोई भी आदमी जाता है तो वो घमंड से नहीं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो ही के रहता है। सबका प्रॉब्लम सुनते हैं। चलिए, जिस प्रकार से आज पूरा एनडीए का बड़े बड़े नेता आए हुए थे, तो क्या लगता है कि एनडीए को बिहार में 40 सीट में से कितना सीट जाएगी? बिल्कुल 40 सीट अब 1-2 दिन के बाद और कंफर्म हो जाएगा। जो 12 तारीख को हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी का पटना, बिहार की राजधानी पटना में रोड शो होने जा रहा है। आप देखेंगे उसके बाद ही समझिए कि विपक्ष वाले का 12 बजा दिया जाएगा। और अभी रविशंकर प्रसाद जी और राम कृपाल यादव जी एक मंच में, दोनों पाटलिपुत्रा क्षेत्र के MP और इधर पटना साहब के, और प्रधानमंत्री मोदी जी रोड शो जब बिहार की राजधानी पटना में करेंगे, वो एक मैसेज ही होगा कि 40 की 40 सीट एनडीए के खाते में होगी और उत्तर प्रदेश की 80 सीट, और यूं कह लीजिए कि भारत की हर राज्य की हर एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में होगी। ये शेर के साथ कि भारत के हर राज्य के हर एक लोकसभा सीट से आती है सदा, भारत के हर राज्य के हर एक लोकसभा सीट से आती है सदा। हम हैं नरेंद्र मोदी जी पर पूरी तरह फिदा, बाखुदा। और ये बात भी याद रखिए कि पूरे भारत की जनता कह रही है कि कहो दिल से, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से, और कवल जिसकी निशानी है, कवल जिसकी निशानी है, तीसरी बार भी पीएम की कुर्सी पर वही सरकार लानी है। यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार भी पीएम के रूप में भारत की जनता देखना चाहती है। और मैं कहता हूं भारत की जनता ही नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाला भी, जो सबका मालिक है, वो भी ये चाह रहा है कि तीसरी मर्तबा भी मैं उसे ही बनाऊंगा। तब एक शेर मैंने बनाया है कि मुझे यकीन है किसी फिक्र में ना डालेगा। खुदा खुदा है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भी पीएम की कुर्सी पर ज़रूर बैठाएगा। और ये चूँकि मैं जो आता हूँ जिस ज़िला से, मैं चंद जुमला कहना चाहता हूँ। और उससे कबल जो है
चंद महीने पहले नरेंद्र मोदी जी ने संसद ही में विपक्ष वाले को एक शेर कहा था, वो शेर पहुंचाइएगा कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं। अरे विपक्ष वालों, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, लेकिन कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब, विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब। मोदी और अमित शाह जैसे लीडर से लिया है इन सबों ने पंगा। अरे मोदी और अमित शाह जी तो देश और दुनिया भर में मकबूल हुए, विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि विपक्ष वाले के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। अब माँ गंगा को भी पता चल चुका है कि विपक्ष वाला बेटवा सब है बिल्कुल बेढंगा, इसलिए माँ गंगा भी चिल्ला चिल्ला के भारत की जनता से कह रही है कि तीसरी बार भी विपक्ष वाले को तुम लोग कर दो बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूँ उस जिला का नाम है दरभंगा, इसलिए विपक्ष वालों तुम लोग हरगिज न लो मोदी और अमित शाह जी से पंगा, क्योंकि देश का दुनिया भर में बजा दिया इन्होंने डंका। तो यकीन मानिए कि मैं ये जुमला और देना चाहता हूँ कि ये कि बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मोदी चच्चा नीतीश चच्चा, राहुल अभी बच्चा, राहुल अभी बच्चा। तो ये यकीन मानिए कि हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। खास के नरेंद्र मोदी जी का ये जुमला भारत की हर जनता अपने दिल पे बैठा चुकी है और देश दुनिया में पहुंच चुका है ये जुमला उनका कि सबका साथ, सबका विकास, विश्वास और प्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इसी तरीके से बिहार के हर दिल अजीज़ नेता नीतीश कुमार जी का भी नारा है कि नीतीश कुमार सबके हैं। अभी चिराग भैया भी इस महफिल से गए तो एक शेर मुझे याद आया, यूँ मैंने कहा था कि मुझे यकीन है ये कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत। विपक्ष वाले को कहिए कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। बस फिर मैं कहूँगा हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। जिस तरह से तेजस्वी यादव एक बयान दिए हैं कि पीएम बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको आयदास नहीं है, उन जॉब की बात करना चाहिए, लोगों की अधिकार की बात करना चाहिए, वो सही बोलते रहते हैं, इस पर क्या कहिएगा? ये तो इसका जवाब मैं अक्सर मीडिया वाला मुझसे आज पूछें तो मैं कहा करता हूँ कि इस वक्त हमारे भैया शाहनवाज साहब आए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के बेहतरीन ये डॉक्टर हैं, सर्जन, जो विपक्ष वाले का बेहतरीन इलाज करते रहते हैं। इस तरह के अगर सवाल उनके पास कीजिए तो अभी मेरे भैया हैं, ये छोटा शाहनवाज से बाद में पूछिए, बड़का है, इसलिए से वो बेहतरीन सर्जन डॉक्टर हैं, विपक्ष वाले का बेहतरीन इलाज करते रहते हैं। और भैया अभी हैं तो मुझे बोलने का कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये समझिए कि भारत में कितने कितने धर्म के लोग रहते हैं, जो हमारे भारत देश को आज भी सारे जहाँ से अच्छा इसीलिए कहा जाता है। ऐसे मौके से नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, विश्वास और प्रयास, घर घर तिरंगा दे करके जोड़ रखा है। तो मैं यूं कहा करता हूं कि भारत जैसे देश को चलाने के लिए भी उम्र दराज का होना ज़रूरी है और बिहार जैसे राज्य का चलाने के लिए भी नीतीश कुमार जी का ही भी पीएम या सीएम बना रहना ज़रूरी है। तो क्या लगता है बिहार में 40 सीट है, एनडीए को कितना मिलेगा? नहीं 39 एनडीए को 39 इससे पहले आया था। इस बार 12 तारीख को जैसे आएंगे आप यूँ समझिए कि विपक्ष वाले का 12 बना देंगे नरेंद्र मोदी जी, और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लेंगे कि विपक्ष वाले चारों खाने चित नजर आएंगे। महीना में मोदी जी छठा बार बिहार में आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या बिहार आपने छठा बार कहा तो मुझे बड़ा अच्छा याद आया कि विपक्ष वाले को छठी का दूध याद दिला देंगे। क्या लगता है कि बिहार में क्या कुछ सीटों पर लेकर, लोकसभा चुनाव पर लेकर खतरा मंडरा रहा है कि बार मोदी? नहीं, अभी जो रविशंकर प्रसाद जी ने एक जुमले कहे, बड़ी अभी कहा कि ये पहली मर्तबा इतिहास में हुआ है कि जब से आज़ादी हुई है और जवाहरलाल नेहरू से लेकर के कोई भी आज तक प्रधानमंत्री बिहार की राजधानी पटना में रोड शो नहीं किया था, ये पहला नरेंद्र मोदी जी है। और एक जुमले और ले जाइए कि 15 लाख किसी के खाते में आए ना आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 15 साल पीएम की कुर्सी पर पीएम मोदी बने रहेंगे, इसकी गारंटी है। चलिए, जिस प्रकार से ये लोकसभा के चुनाव को लेकर सियासत राजनीतिक हो रही है, लोग तरह तरह के अपना विचार रख रहे हैं, जैसे कि मोदी का 10 साल शासनकाल रहा, तो क्या लगता है कि आने वाला शासनकाल में क्या कुछ बिहार को नया रूपरेखा देंगे? अभी तो मैं कह सकता हूँ कि लगातार शायद के बहुत लंबा टाइम जवाहरलाल नेहरू ले गए थे पीएम के रूप में, 15 साल भी क्रॉस कर गए थे। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस कदर मेहनत की है कि नरेंद्र मोदी जी का 15 साल कन्फर्म है। और जब मैं जुमला भी कह सकता हूँ, प्रशांत किशोर जी ने एक चीज़ कहा है
जो बहुत माहिर इंसान है ये, तो थोड़ा सा हर बातों से मैं उनकी एग्री नहीं, लेकिन कुछ बातों का मेरा अपना कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूँ और उनकी बातों को भी रिसर्च किया हूँ, तो पता चला कि भारत के किसी राज्य में, कुछ राज्यों में कांग्रेस रह सकती है, लेकिन देश में अब कांग्रेस कभी नहीं रहेगा। इसलिए ये भी याद रखिए। और फिर कांग्रेस वाले को कहिए कि जितना साल देश में आपने गुजारा है सत्ता में, उतना साल जनता कह रही है भारत की कि नरेंद्र मोदी जी की टीम यानी भारतीय जनता पार्टी को जब तक न देख ले तब तक दूसरा तीसरा ख्वाब न देखे। अच्छा, ख्वाब देखने में पाबंदी नहीं है, नहीं मिलेगी। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत राजनीतिक हो रही है, क्या लगता है कि बिहार में 40 सीट में कितना जाएगी एनडीए? 40 में से 40 कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। फिर एक बार इस बार मोदी रहेंगे क्या? इस बार का 47 तक टारगेट। 47 तक रखिएगा। हाँ, चलिए, जिस प्रकार से लोगों का दावा है, आज राम कृपाल यादव जी का नॉमिनेशन में तमाम लोग सहयोगी आए थे, तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, लोगों ने अपना अपना विचार रखा। आपका इस पे क्या विचार है? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।